तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आज बेबाक में मैं एक बहुत ही सीधा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि इस देश का मीडिया इस देश के विपक्ष को खत्म क्यों कर देना चाहता है। इस देश का मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सेवा में इस कदर मग्न क्यों हो गया है कि वो एक लोकतंत्र का एक मजबूत खंभा यानी कि इस देश का विपक्ष उसे नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। और इसके लिए दोस्तों मैं आपके सामने दो मिसालें पेश करना चाहूंगा। एक मिसाल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी नेताओं के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है और मीडिया में उसको लेकर जो रवैया है, और दूसरा, आपको याद होगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने एक शो किया था और वो शो ये था कि चाइना एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि गालवान घाटी में हम अपना झंडा फहरा रहे हैं। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया था। क्या आप जानते हैं, देश का सम्मानित न्यूज नेटवर्क इंडिया टुडे का एक एंकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह कह रहा था कि आप चाइना के कहने पर काम क्यों कर रहे हैं? क्या आपने चाइना से एक तरह से पैसे लिए हैं या आप पीएलए के प्रोपेगेंडा को आगे फैला रहे हैं? यानी कि जो बात अब तक बीजेपी के नेता कहते थे कि कांग्रेस देशद्रोही है, अब वही काम मीडिया भी कर रहा है। अगर वाकई इनके पास कोई प्रमाण थे कि कांग्रेस चाइना के कहने पर काम कर रहा होता तो ये माफी नहीं मांगते। इसकी एक झलक देखिए, 4 सेकंड का एक क्लिप जिसमें उस एंकर ने माफी तक मांगी। देखिए। Any suggestion that you've received money from the PLA is not fair, and I take that back. सीधी सी बात है यहां पर दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था एक ट्वीट के जरिए, और उसके बाद कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी कि क्या गालवान घाटी में चीन ने अपने झंडे को फहराया। मैंने भी अपने मंच पर शो किया था, मगर मैंने अपने मंच पर कहीं पर भी चीनी झंडे को नहीं दिखाया था। मैं भी जानता था कि हो सकता है यह प्रोपेगेंडा हो, और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, चाइनीज प्रोपेगेंडा का जवाब देर से ही सही भारतीय सेना ने दिया है गालवान में तिरंगा फहरा के। मगर इसका मतलब यह नहीं कि चाइनीज फ्रंट पर नाकामियों के लिए मोदी सरकार से सवाल नहीं किए जाएंगे, वो तो लगातार जारी रहेंगे। मगर यह सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए विपक्ष द्वारा और पत्रकारों द्वारा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नंबर 1, इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को कहा था कि हमारी जमीन में ना कोई आया है ना किसी ने कब्जा किया है। और आप सब जानते हैं 2 फैक्ट्स। डेप्सांग प्लेन्स में अब भी चीन की मौजूदगी है। नंबर 2, एक जमाना था जब हमारे पत्रकार और हमारी सेना बहुत आसानी से फिंगर 8 तक गश्त कर सकती थी। अब आप फिंगर 3 तक नहीं जा सकते। यानी कि जो समझौता हुआ है चीन के साथ, हमें पीछे जाना पड़ा है। नंबर 3, जिस जगह पर अरुणाचल प्रदेश के जिस गांव में अब तक चीन की सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट थी, वहां पर अब उसने 100 घरों का एक गांव बसा दिया है। नंबर 4, डोकलाम में मोदी सरकार ने दावा किया था कि हमने जीत हासिल कर ली है, मगर उस डोकलाम में चीन बेधड़क निर्माण कार्य कर रहा है। यही वजह है दोस्तों कि पत्रकार हो या कांग्रेस, सवाल उन्हें उठाना चाहिए। मगर हमारा मीडिया क्या करता है? कांग्रेस को देशद्रोही बताता है। यानी कि मकसद साफ है दोस्तों, मकसद साफ है, उसी भाषा में बात करो जिस भाषा में बीजेपी बात करती है। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों पर सवाल करना, उसे खत्म करो। यह तो बात और मिसाल मैंने आपको कांग्रेस की दी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल जब पीयूष जैन के घर पर रेड मारी जा रही थी, तब वो किस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा था आपके स्क्रीन पर। देखिए साहब, क्रैक डाउन ऑन ब्लैक मनी
In the largest recovery ever by agencies, UP businessmen close to Samajwadi Party is under the net ahead of polls in Uttar Pradesh. ये इनके पत्रकार जनक दवे और आशीष महर्षि की रिपोर्ट है। ये किसके यहां रेड मारी जा रही थी? पीयूष जैन। वो तस्वीरें आपको याद हैं? करीब 200 करोड़ की नोटों की गड्डियां दिखाई गई थी। और पीयूष जैन कौन है दोस्तों? अब तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी के साथ कोई रिश्ते थे। पीयूष जैन के घर 200 करोड़ रुपए बरामद होते हैं और प्रवर्तन निदेशालय कोई दखल ही नहीं देता। उल्टा जीएसटी इंटेलिजेंस अदालत में यह बयान देती है कि पीयूष जैन के घर में जो पैसा बरामद हुआ है वो दरअसल उनका टर्नओवर है। यानी कि पीयूष जैन आसानी से छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीयूष जैन शिखर पान मसाला को इत्र सप्लाई करते थे। शिखर पान मसाला भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। शिखर पान मसाला के घर पर या उनके जो गोडाउन पर रेड मारी गई थी, उस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया है। कायदे से इन न्यूज चैनल्स को नंबर 1 ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी के साथ ताल्लुकात हैं। वो झूठ उन्होंने बोला। नंबर 2, उन्हें यह सवाल करना चाहिए कि भाई पीयूष जैन के बारे में तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन्होंने अपनी सभाओं में बाकायदा समाजवाद पार्टी का काला पैसा बताया। अब वो मामला कहां गया? अब उस मामले की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है? अब ये न्यूज चैनल्स क्यों नहीं पीयूष जैन का मुद्दा उठा रहे हैं बताइए? उल्टा सरकारी एजेंसी ने पीयूष जैन को बचने का रास्ता दे दिया। मैं यहां पर पीयूष जैन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर इतना कह रहा हूं कि मीडिया का खेल समझिए दोस्तों। झूठे तरीके से विपक्ष को टारगेट करना, और मैं आपको 2 मिसाल दे चुका हूं। सबसे पहले मैंने चीन को लेकर इंडिया टुडे की आपको मिसाल दी, जिसको लेकर उनके एंकर को माफी मांगनी पड़ी। फिर से वो माफी देखिए। Any suggestion that you've received money from the PLA is not fair, and I take that back. माफी मांगनी पड़ी क्योंकि ये लोग कांग्रेस को चाइना का एजेंट बता रहे थे। इनमें और बीजेपी ट्रोल्स में, बीजेपी की जो प्रचार तंत्र है, उनमें कोई फर्क नहीं रहा। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से लगातार आगरा में इनकम टैक्स के रेड्स पड़ रहे हैं। दोनों खबरें बहुत ही संक्षिप्त अंदाज में मैं आपको बताने वाला हूं। पीयूष राय पत्रकार ने कहा है, इन यूपीज आगरा इनकम टैक्स रेड्स एट प्रेमाइसेस ऑफ 3 शू ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मनु अलग क्लेम टू बी क्लोज फ्रेंड ऑफ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव। मनु अलग के घर पर रेड। इसके अलावा एनडीटीवी की ये 2 खबरें देखिए दोस्तों। एसीई ग्रुप के बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। दूसरी खबर एनडीटीवी की, नोएडा से लेकर आगरा तक आयकर के छापे, कारोबारियों में कुछ अखिलेश यादव के करीबी। मेरे जहन में इतना सभी शक नहीं है दोस्तों कि इन तमाम घटनाओं का अखिलेश यादव को सिर्फ फायदा ही मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो समर्थक है वो अब और लामबंद होगा। मगर क्या मीडिया को यह सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि चुनावों से ठीक पहले, आचार संहिता शायद 2 या 3 दिन में लागू हो जाएगी, उससे ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग, मोदी सरकार का इनकम टैक्स विभाग किस तरह से अखिलेश यादव और उनसे जुड़े व्यापारियों को टारगेट कर रहा है? पिछले 4.25 साल में आपको इस बात की याद नहीं आई? अब जबकि चुनाव करीब आ रहा है, आप इन पर इनकम टैक्स की रेड्स मार रहे हैं। क्या मीडिया यह सवाल नहीं करना चाहिए? उल्टा मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, अखबारों में भी किस तरह का कवरेज हो रहा है। अखबारों में भी जो पूरा कवरेज है, उसका मकसद सिर्फ बीजेपी को उसका साथ देना और कट्टर हिंदुत्ववादी सोच को बढ़ावा देना। एक एक करके मैं आपको मिसाल दूंगा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के उस बयान, राहुल गांधी के पूर्वज थे एक्सीडेंटल हिंदू। वो बयान मैंने आपको इसी मंच पर सुनाया था योगी आदित्यनाथ का, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के पूर्वजों के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, उनके जीन्स पर सवाल उठाए थे। मीडिया को सवाल उठाना चाहिए था योगी आदित्यनाथ पर कि भाई राजनीति के लिए, सियासत के लिए आप किस हद तक गिरेंगे। दूसरी मिसाल, ये कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, हम बनवा रहे हैं मंदिर, अमित शाह का बयान। हम सबका विकास करते हैं, वे राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, योगी का बयान। मुख्तार अतीक को जेल में डाला, इसलिए योगी अखिलेश के लिए अनुपयोगी, धर्मेंद्र प्रधान का बयान। यानी कि अखबार हो या न्यूज चैनल, हर जगह एक तरह से फोकस यही है कि कांग्रेस को टारगेट करो, समाजवादी पार्टी को टारगेट करो, मानो एक किस्म की सुपारी ली गई है।
बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, चलिए इन अखबारों का समझ सकता हूं, मगर एक और अखबार जिनके लिए मेरे जहन में बेतहाशा इज्जत है, इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में देखिए इनका पहला पन्ना, और पहले पन्ने पर जो आधा जो विज्ञापन चल रहा है वो निहायत ही भड़काऊ विज्ञापन है। इंडियन एक्सप्रेस ये क्यों कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये देखिए आपके सामने, 2017 से पहले दंगाइयों का खौफ, 2017 के बाद मांग रहे हैं माफी, सोच ईमानदार काम दमदार। बीजेपी का यह विज्ञापन इंडियन एक्सप्रेस इस बेहयाई से, इस बदतमीजी से अपने पहले पन्ने पर दिखा रहा है। हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले टाइम मैगजीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन दिया था, और उस विज्ञापन को कई न्यूज चैनल्स ने यह कहकर दिखाया कि देखो टाइम मैगजीन भी योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ कर रहा है। झूठ, सरासर झूठ। और आप जानते हैं वो आंकड़ा सामने आया था जिसमें रिपब्लिक से लेके, जी न्यूज से लेके, न्यूज 18 से लेके, एबीपी न्यूज से लेकर तमाम न्यूज चैनल्स को योगी आदित्यनाथ सरकार करोड़ों रुपए मुहैया करा रही है। आपको क्या लगता है ये तमाम न्यूज चैनल्स भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर शर्मनाक बात यह है कि जिस तरह से चीन के मुद्दे को लेकर टारगेट किया गया है, और जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर मीडिया असल सवाल नहीं पूछ रहा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मीडिया देश के विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जाते जाते, वजह क्या है चीन को लेकर मोदी सरकार से सवाल करने की? क्योंकि मोदी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में क्या कहा था, आप याद है या भूल गए? याद कीजिए कि आपका पहला वोट क्या हमें पुलगामा पर मिल सकता है कि नहीं? पुलवामा कहना चाहते थे, मुंह से पुलगामा निकल गया। सुनिए, आपका पहला वोट पुलगामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। आप बताइए ना, क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से चीन, पाकिस्तान और जो पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बद से बदतर हो गए उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? मीडिया क्यों बच रहा है? क्यों सुपारी लेकर विपक्ष को ही टारगेट कर रहा है जिसका फर्ज है सरकार से सवाल करे? कितने शर्म की बात है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।